एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि जो रक्त होता है वो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स दोनों से मिलके बनता है, और हमने प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन भी डील की थी, जिसमें हमने बात की थी कि प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है यानी कि पानी रहता है, फिर 7% जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स रहते हैं, और फिर कुछ अन्य पदार्थ भी उसमें हमें देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है और अन्य पदार्थ के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। प्लाज्मा प्रोटीन में हमें मेनली 3 प्लाज्मा प्रोटीन देखने को मिलता है, जो कि है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहला एल्ब्यूमिन के बारे में बात करेंगे। एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में पाया जाता है, यानी कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उसमें सबसे मेनली जो है वो एल्ब्यूमिन हमें देखने को मिल सकता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है यकृत में, यानी कि लिवर में इसका निर्माण होता है। और इसका मेन जो फंक्शंस रहते हैं वो 2 रहते हैं। पहला है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना, यानी कि बॉडी में जो ऑस्मोसिस होता है उसमें जो प्रेशर डेवलपमेंट होता है उस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखने का काम होता है एल्ब्यूमिन का। साथ ही साथ ऊतकों को प्रोटीन उपलब्ध कराना, यानी कि बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ है वहाँ तक प्रोटीन्स को कौन उपलब्ध कराता है? वो एल्ब्यूमिन कराता है। यानी कि उन्हें प्रोटीन्स, हर एक सेल्स को, हर एक टिश्यूज़ को फंक्शन करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो उस एल्ब्यूमिन का काम होता है हर एक टिश्यूज़ तक प्रोटीन को सही मात्रा में पहुंचाना। तो ये रहता है एल्ब्यूमिन के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्लोबुलिन के बारे में। ग्लोबुलिन ये निर्माण होता है 2 जगह पर, यानी कि पहला है यकृत यानी कि लिवर में, दूसरा है लसिका ऊतक में, यानी कि लिम्फॉइड जो टिश्यूज़ रहते हैं वहाँ पे भी इसका निर्माण हमें देखने को मिल सकता है। मेनली जो होता है वो लिवर में ही इसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन कुछ मात्रा में जो है लिम्फॉइड टिश्यूज़ भी इसको बनाने में हेल्प करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्लोबुलिन के अंदर 3 भाग देखने को मिलता है, यानी कि अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। ये 3 भाग हमें ग्लोबुलिन के अंदर ही देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम गामा ग्लोबुलिन के बारे में बात करेंगे। गामा ग्लोबुलिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ग्लोबुलिन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्लोबुलिन है वो है गामा ग्लोबुलिन। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काम करता है, यानी कि कोई भी संक्रमण जब हो जाता है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, उस टाइम पे हमारा जो शरीर उससे लड़ता है, उससे कोई भी रोग को प्रतिरोध करने की जो शक्ति होती है वो हमें कहाँ से आती है? वो हमें गामा ग्लोबुलिन से आती है। यानी कि इनके मदद से हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी परेशानी आती है तो उससे लड़ने की शक्ति, यानी कि इम्यूनिटी को बनाने की जो शक्ति होती है वो गामा ग्लोबुलिन से मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन। इन दोनों का फंक्शन सिमिलर रहता है, इसलिए हम साथ में इसको डील करेंगे। इन दोनों का सेम फंक्शन होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कोई भी लिपिड्स हो, कोई भी प्रोटीन्स हो, नहीं तो कोई भी हार्मोन्स हो, उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन। तो ये रहा ग्लोबुलिन के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हम फाइब्रिनोजेन के बारे में बात करेंगे। इसको हम ब्लड कोआगुलेटिंग फैक्टर भी कहते हैं, यानी कि ब्लड क्लोट्स को बनाने का काम होता है फाइब्रिनोजेन का। इसका काम होता है कि जब भी ब्लड बहुत ज़्यादा बहने लगता है, यानी कि रक्तस्राव जब हो जाता है, तब रक्त का थक्का बनाने में, यानी कि ब्लड के क्लोट्स बनाने का काम होता है फाइब्रिनोजेन का, ताकि बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो ना हो। इस वजह से हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो ये था प्रोटीन के बारे में, यानी कि प्लाज्मा में जो भी प्रोटीन्स होते हैं उसके तीनों के बारे में हमने डील की। अब हम बात करें कि अन्य क्या क्या तत्व हमें इसमें देखने को मिलता है। प्लाज्मा के अंदर अन्य तत्व कौन कौन से, वो हम देख लेते हैं। जिसमें पहला है अकार्बनिक लवणीय पदार्थ, यानी कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट मटेरियल। इसका काम होता है, इसका मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन,
जो मसल्स होते हैं उसके संकुचन में इसका काम होता है। साथ ही साथ सेल्स का निर्माण में, यानी कि जो भी कोशिकाएं होती है उसके निर्माण में भी इसका काम होता है। साथ ही साथ जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं, यानी कि जो नर्व्स होते हैं उसमें से जो भी सिग्नल्स निकलते हैं, जो भी इम्पल्सेस निकलते हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट कराने का काम भी इसका होता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में एसिड एल्कलाइन का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखने का काम भी इसका रहता है। नेक्स्ट हम बात कर देंगे अपशिष्ट पदार्थ के बारे में, यानी कि कोई भी वेस्ट मटेरियल्स, कोई भी यूजलेस मटेरियल्स जो होते हैं वो भी इसके द्वारा पास ऑन होते हैं। यानी कि प्लाज्मा की मदद से, रक्त की मदद से जो भी बॉडी से वेस्ट जनरेट होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की मदद से हमारे बॉडी से रिमूव होता है, और वो भी रक्त के द्वारा ही एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प होता है। नेक्स्ट है हार्मोन्स। हार्मोन्स का काम होता है कि किसी भी टारगेट सेल में पहुंचकर अपना काम को प्रोड्यूस कराना, यानी कि हमारे बॉडी में दो मेन ग्लैंड्स रहते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। इसमें से हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को जनरेट करने का हेल्प करता है। तो हार्मोन्स भी क्या है, रक्त के द्वारा ही पास होता है। फिर हम बात करते हैं गैसेस के बारे में। गैसेस भी हमारे प्लाज्मा में देखने को मिलता है, हमारे रक्त में देखने को मिलता है। गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो हमारे बॉडी में देखने को मिलता है। कोई भी सेल्स है, कोई भी टिश्यूज़ है, उसको फंक्शन कराने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हर सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। साथ ही साथ उन सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, और उस सेल्स को ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कलेक्ट करके हमारे बॉडी से बाहर कौन निकालता है, वो भी रक्त ही निकालता है। तो रक्त के अंदर हमें ये अन्य तत्व भी देखने को मिल सकता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने बात किया है प्लाज्मा के बारे में। हमने इसमें बात किया कि प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिटेल में हमने देखा है। फिर हमने अन्य तत्व जो भी होते हैं उसके बारे में भी हमने डिटेल में देखा है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।